कैलाश नाथ शर्मा जी एवं श्री अमरनाथ शर्मा जी का जो पावन संकल्प था भगवान की इस पावन कथा को श्रवण करने का, उसको पूर्ण किया है श्री बजरंगबली शर्मा जी और अरुण शर्मा जी, जिन्होंने ये पावन आयोजन अपने घर के इस पावन प्रांगण में, इस पावन आंगन में करवाया। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि ये सुअवसर आपको मिला, जो भगवान की पावन कथा आपके इस नगर में, इस ग्राम में हो रही है। कथा का आज पंचम दिवस है, धीरे धीरे कल और परसों कथा विश्राम ली जाएगी। तो आप सभी से यही निवेदन है, 2-3 दिनों में जितना आनंद हो सके आप भगवान की कथा का आप ले, अवश्य ले। और आज पंचम दिवस की लीला में हम और आप सभी लोग ठाकुर जी की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं, कि ब्रज में आकर के ठाकुर जी ने क्या क्या लीलाएं करी, उन सभी बाल लीलाओं का आनंद हम और आप सभी लोग कथा के माध्यम से, झांकी के माध्यम से इसका दर्शन करेंगे। और सायंकालीन मेला में भगवान गिरिराज जी महाराज जी के पावन दर्शन, पूजन, 56 भोग के दर्शन और भोग का प्रसाद का लाभ भी हम और आप सभी लोग लेंगे। आइए अब चलेंगे पंचम दिवस की वेला में पूज्य महाराज श्री की पावन सन्निधि में, और आज पंचम दिवस की वेला में आज के पावन प्रसंगों का श्रवण लाभ प्राप्त कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास करें। आइए हम और आप सभी लोग अपने अपने स्थान से हाथ जोड़कर पूज्य महाराज श्री के पावन चरण कमलों में ऐसा निवेदन करेंगे, इस भागवत रूपी भागीरथी में अवगाहन कराकर हमारे जीवन को धन्य धन्य करें, कृतकृत्य करें पूज्य महाराज श्री। श्री राधे, हेलो श्री राधे, हेलो श्री राधे, हेलो हेलो, बोलिए श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे। हेलो फ्रंट वाले, सामने वाले बॉक्सों को बढ़ाओ। श्री राधे, हेलो श्री राधे, हेलो हेलो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे, हेलो सही करो बेटा इसको पहले। हाँ श्री राधे, हेलो माइक वाले। अंजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सामने वाले बच्चों की आवाज नहीं आ रही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिवतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधा राधा रटत ही
भवबाधा मिट जाऊं, कोटि जन्म किया पूरा, श्री राधा नाम से अपने अपने घरन की सबका हो पीर, उन्हें पीर सब घरन के। जय 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 भगवान की, श्री सूत जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री त्रिवृत विनिंदित पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी रमण बिहारी छैल बिहारी यशोदा नंद नंदन काया साक्षात शब्द में स्वरूप पांग में प्रतिमूर्ति, जिनके स्मरण मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से ही जीव के अंदर के जितने भी कलमस्ता है, जितने भी विकार है, सब पलायन कर जाते हैं। भगवान की यह गौरव गाथा हम और आप सभी लोग गत 4 दिनों से निरंतर यह हमारा शर्मा परिवार बड़े धूमधाम के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ, बड़े श्रद्धा भावना विश्वास लगन के साथ में लगा हुआ है। शर्मा परिवार को भागवत भगवान की ओर से, वृंदावन बिहारी लाल की ओर से बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। हमारा यह शर्मा परिवार ऐसे ही उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर बढ़ता रहे, ऐसा ही सत्कर्म शुभ कर्म मंगल कर्म करते कराते रहे भैया। आइए, अब तक हम सभी लोग भक्त और भगवान की चर्चा का आनंद ले रहे थे, लेकिन आज से कल भगवान का दिव्य जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मिलकर के मनाए, और आज से अब उन्हीं प्रभु की दिव्य बाल लीलाएं, मेरे प्रभु ने कहां पर कैसी लीलाएं करी हैं, उन सारी कथाओं की ओर हम और आप सभी लोग चलेंगे। अब यह गांव-गांव नहीं रहा, अब तो यह वृंदावन बन चुका है। कल हम सभी लोग बड़े धूमधाम के साथ जन्म महोत्सव मिल करके मनाएंगे। आइए कथा में प्रवेश करें। कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण प्रभु नाम का आश्रय ग्रहण करें, प्रभु के पावन नामों का गान करें। तत्पश्चात कथा की ओर हम और आप सभी लोग चलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा विशुद्ध भाव हम सभी लोग करें प्रार्थना।
और जब दिल से आत्मा से हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। ओ मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे, 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 लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे, किशोरी श्री राधे, किशोरी श्री राधे, बहुत हूँ, मानाती में पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, मानाती में पतित बहुत हूँ, और पतित पावन तेरो नाम स्वामिनी श्री राधे, और पतित पवन तेरो नाम स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, श्री राधे, लाडली श्री राधे, गिनियो ना मेरे गिनियो ना जी, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे, यही भाव हो मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, लेकिन हे राधे मेरे अपराधों को अनदेखा करते जाना, दोनों हाथ से प्राणियों की सेवा करते हुए हरि बोल।
साथ लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे किशोरी श्री राधे ओ किशोरी श्री राधे तेरे गिनियो ना तेरे गिनियो ना तेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे हरिवो अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में 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 कहीं लिखो जय हो कहीं लिखो हरि बोल कहीं लिखे लीजो मेरो नाम लाडली श्री राधे कहीं लिखे
लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे किशोरी श्री राधे किशोरी श्री राधे श्याम ज्योति राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए कथा में हम अपने मन को एकाग्र चित्त होकर के लेकर के चले। पहले दिन में चर्चा रखी थी आप लोगों के सामने। मन ही एक ऐसा यंत्र है जो कभी खुश कर देता है, कभी दुखी कर देता है। मन ही एक ऐसा है जो हमें बंधनों में बांध देता है और मन से ही जीव बंधनों से मुक्त हो जाता है। गीता में भी मेरे प्रभु ने बताया है कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। बंधन और मुक्ति का कारण मन ही है। मन ही हमें प्रभु से मिला देता है और मन ही छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कलेश उत्पन्न करा देता है। मन ही मिलावत राम सो मन ही करावे फजीत। फजीत का मतलब लड़ाई झगड़ा। शरीर का कनेक्शन मन से इतना गहरा है कि मन ने सोच लिया कि हम तो दुखी है, हमारे मन का हो ही नहीं रहा है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। इसलिए मन राख्यूं जहां कृपा निधान। मन को अब भगवान के चरणों में लगा देंगे आप लोग। प्रेम से कह दो जय सिया राम। कल हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे कि जब जब इस धराधाम पर अत्याचारियों का, अधर्मियों का, दुष्टों का बोलबाला बढ़ता है, तब तब मेरे प्रभु किसी ना किसी रूप में अवतरित होते हैं। भैया भगवान 4 प्रकार से अवतार लेते हैं। भैया प्रेम से कह दो जय सिया राम। भगवान का एक अंश अवतार होता है, एक क्षणिक अवतार होता है, एक पूर्ण अवतार होता है और एक मन से अवतार होता है। गीता में भी प्रभु ने बताया है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसी बात को गोस्वामी बाबा ने भी लिख दिया है। जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमान। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम जन्म के हेतु बने का प्रभु जब जब इस धराधाम पर अधर्मियों का बोलबाला, गौ संत ब्राह्मण कन्या पर जब अत्याचार होता है तो धर्म संस्थापना रखाया संभवामी युगे युगे। मेरे प्रभु किसी ना किसी रूप में अवतरित होते हैं। जब ब्रज वृंदावन में 84 कोष में कंस का, तृणावर्त का, पूतना का, अघासुर का, अरिष्टासुर का, व्योमासुर का, बकासुर का अत्याचार जब बढ़ा है तो मेरे प्रभु ने आज ब्रज में एक अद्भुत रूप लेकर के प्रकट हुए हैं।
जिन्हें हम लोग कृष्ण के नाम से जानते हैं। कृष्ण का अर्थ होता है करसयति इति कृष्णा, जो उनकी कथा सुनते हैं, जो उनके नाम का गान करते हैं, जो उनकी शरण ग्रहण करते हैं, उनके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। कृष्ण में एक कांटा सा लगा होता है। प्रेम से कहे तो जय सिया राम। और मेरा निवेदन है, आज निवेदन करते करते 5 दिन हो गया, आप अपने जिद पर अड़े हैं, अच्छी बात नहीं है। एक व्यक्ति कथा में आकर के बात करता है तो कम से कम 4-6 लोग डिस्टर्ब होते हैं। न खुद कथा से वंचित हुए आप, कथा कहने वालों का जो कनेक्शन है उससे वंचित किए आप, और आपके अड़ोसी पड़ोसी जो बैठे हैं उनको आप वंचित कर देते हैं। इसलिए 24 घंटा में शायद 20 घंटा कम पड़ते हो तो आराम से घर में ही बैठे भैया, कोई जरूरी नहीं। मैं महावीर भैया जी से, बजरंगबली जी से और अरुण जी से सबसे निवेदन कर लूंगा कि बुरा मत मानना, ये नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ आकर के तो कम से कम 4 घंटे तो शांति का दान दे करें आपको। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अतः सर्वगुणोपेतः कालः परमो शोभनः। भागवत के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय का यह पहला श्लोक है। भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। भागवत में जो 10वां स्कंद है वो भगवान का हृदय है, भगवान का हृदय है। अतः सर्वगुणोपेतः, सभी गुणों से लबालब ओतप्रोत भरे हुए और सुंदर काल यानी सुंदर समय आया है, और आज इस धराधाम की शोभा को बढ़ाने के लिए, भक्तों के मन को आह्लादित और आनंदित करने के लिए, गौ संत ब्राह्मण कन्या भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु ने मथुरा की कारागृह में आज रात्रि के ठीक 12 बजे प्रकट हुए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। जन्म होता है जीव का, मरण होता है जीव का, परमात्मा तो अवतार लेते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान जन्म और मृत्यु से परे है। जन्म और मरण तो जीव का होता है, और सबसे बड़ा कुचक्र भी यही है मानव के लिए। हमें भजन क्यों करें, सत्कर्म क्यों करें, कथा कीर्तन क्यों करें और क्यों सुनाएं? क्योंकि जो हम चक्र में फंसे हुए हैं उस चक्र से मुक्त हो जाएं। कौन सा चक्र? पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, इस कुचक्र से मुक्त होना है यदि आप लोगों को, तो केवल और केवल भगवान का नाम ही समर्थवान है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। प्रभु प्यारे, जब मेरे प्रभु प्रकट होने के लिए तैयारी कर ही रहे थे तो देवी देवता स्वर्ग में बैठ करके और भगवान की दिव्य मंगलमय स्तुति गा रहे थे। सत्य सत्य कह करके मेरे प्रभु को सभी लोग वंदन कर रहे थे। सत्य परम त्रिसत्यं सत्यस्य योनिमु निहतं च सत्ये। हे प्रभु, आपका
सब कुछ सत्य है, आपका रूप मधुर है, आपकी लीला मधुर है, आपके चाल आपके कर्म सब मधुर है। गोपी मधुरा गावो मधुरा, यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा। आपका सब कुछ मधुर है, आप साक्षात सत्य स्वरूप है, आप साक्षात सत्य की प्रतिमूर्ति है। और भगवान यही कहते हैं कि मुझे यदि सबसे ज्यादा कोई प्रिय है, सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो वो है सत्य बोलना। प्रेम से कह दो जय सिया राम। लेकिन आजकल जब से ये मोबाइल देवता आए हैं तो मानो झूठ बोलने का हर किसी के पास लाइसेंस मिल गया। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चलेना। अरुण जी किसी से पूछा जाए कि कहाँ हो भैया, महाराज बदलापुर में है, चाहे हो जौनपुर में, लेकिन कहा जाता है कि बदलापुर में। झूठ बोलना यह ठीक बात नहीं है। यदि हम अपनी वाणी से आप प्रैक्टिकल कर लेना, 24 घंटे यदि सत्य बोलते हैं तो एक बार 24 घंटे में आपकी वाणी बिल्कुल सत्य निकलेगी भैया। कई बार लोग कहते हैं ना कि फलाने महाराज ने कहा और बिल्कुल सत्य हो गया, उसके पीछे और कोई कारण नहीं है। इसलिए मिथ्या भाषण से बचे, इधर उधर की चुगली से बचना चाहिए भैया। लेकिन आजकल जितना रसगुल्ला खाने में आनंद नहीं आता, उतना एक दूसरे की चुगली में आनंद आता है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। ये सब दुर्गुण है। अब बोयोगे पेड़ बबूल का तो उसमें से आम तो मिलने वाला नहीं है। राम न मारे काहू को, राम न पापी हो। अपने अपने कर्मों का भोग है। अवश्यमेव हि भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, उसको निश्चित भोगना है। ऐसा मत समझना कि यहाँ तो कोई देख नहीं रहा है। चित्रगुप्त सब आपके जीवन का लेखा जोखा कर रहे हैं। केवल सोच क्रिया में ही वह बाहर होते हैं, बाकी हर समय आपके साथ चलते रहते हैं। प्रभु प्यारे, आज मेरे प्रभु अद्भुत रूप लेकर के प्रकट हुए हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि तमद्भुतम बालक अंबुजे क्षणम, चतुर्भुजम संख्य गदायुधायुधम, श्रीवत्स्य लक्ष्मंगल शोभितोस्तुभम, पीतांबरम सांद्रपयोदसौ,